ये बता पिट के चुप होगा ऐसे होगा चुप। हेलो हाँ बाइक लेके दुकान आई हो तो मम्मी को बुला के ला, कोई तो होगा घर में, कोई है कि नहीं है। मम्मी को लेकर पापा का नंबर बता रहा है, पापा का नंबर बता रहा है। लेट हो गए फिर तो नंबर बता दे। आंटी लेट हो गए, मम्मी चुप नहीं होगा 2-3 बजाने के बाद। मैं मार दूँ पापा की वजह, मैं पिटाई लगा दूँ, मैं पिटाई लगा फिर तो बोला बिल्कुल नहीं, तो बोला नंबर बता दे। अंकल मत बोल, क्या नाम है तेरे पापा का? नाम बता। शर्मा नंबर बताइए। बोल करना जरा नंबर बोल। 9893 93 एक और बार 2127 कर कॉल। क्या बता रहा, नेटवर्क इशू बता रहा है। अबे करते नेटवर्क खाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा। आंटी प्लीज छोड़ दो, अब नहीं करूँगा सही में। यहाँ पे दिखूंगा नहीं आंटी, अब यहाँ पे दिखे तो पक्के में बता दी ना आंटी। हम नहीं दिखूंगा, मैं घूमूंगा नहीं, मैं आऊँगा। आंटी प्लीज छोड़ दो, आंटी प्लीज छोड़ दो, आंटी नहीं ना नहीं नंबर बताएगा नहीं बताऊंगी आंटी। अंकल वही बताया, कुछ नहीं होगा ठीक है। तुम्हारी इसने तुम्हें मारा था ना, तो पापा से शिकायत करेंगे। ये कौन सिखाया है ना चोरी करने? अच्छा तो ये चोरी करने भेजती है, तो मैं कहाँ भेजती है, कहाँ भेजती है? भैया को बुला के आ रहे हैं। और भी कहीं चोरी करते हो, और भी कहीं चोरी करना पड़ेगा। इससे नंबर बुलवा, इससे अंकल भैया हम क्या नहीं पता है। 9897 बताइए। ओ इधर हम नहीं छोड़ रहा है। 9993 क्या कर रहे थे? भैया मत छोड़ो, भैया 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 नहीं ना मत करो, मारो बुला के भग रहे थे। हाथ खड़ा हो जा बिल्कुल, मार नहीं रहा इधर मार खा कोई लकी कौन है? शांत खड़ा हो जा बिल्कुल। जब तक पापा मम्मी नहीं आएंगे घर से नहीं छोड़ेंगे तुझे। जब से कंसरे पड़े तब से सुधर गए, अब इनके पड़ जाएंगे ये भी सुधर जाएंगे। कहाँ श्यामापल्ली से? वहाँ से आए हैं। क्या लेना है? सामान लेना है। ये बार-बार 1-1 रुपए की ट्रॉफी लेने आ रहे, तभी मैं कह रही मैंने कि तुम लोग बार-बार 1-1 रुपए की ट्रॉफी लेने आ रहे हो, एक बार में नहीं। ये दोनों पापा है नहीं, चलो खड़ी हो गई। इससे पापा को बुलाया, पापा को बुला के आगे कोई नहीं। क्या लेना है? घर पता है इसके साथ जा, अपने घर से पापा को मम्मी को बुला के और चरखी कहाँ है? और कहाँ चरखी? पता यही लेके जा रहे, कितनी चरखी लेके गए?
अरे वो तो देख लिया तो यहाँ डाल के वहाँ डाल के सीधे आवाज आ गई थी आवाज रामनगर भागे तो रामनगर लेके भाग रहे थे आगे तो आवाज आई मुझे मुझे आवाज आई तीन छोड़ गए और माँ छोड़ गए ये दोनों लेने में लग गया हाँ इधर देखिए ज्यादा लग रही अगर घर जाना चाह रहे हो तो फिर पापा का नंबर बताइए तो बता दिया उसके पापा का नंबर हम दोनों भाई भाई बता इससे पूछवा अरे तेरे पापा का नंबर क्या है इससे पूछना किसने बोला कभी इससे पूछना तेरा भाई क्या है तेरा भाई क्या है ये बोला था मैंने बोला था उत्पाद का इससे भी पूछ दो ये बोला जा रहा अपने पापा का नंबर दे दिया तो जाना ठीक है ये अकेला थोड़ी इसे नहीं पता अंकल, इसे नहीं पता। इसे नहीं पता इन दोनों को जाना तो नंबर बता दो मैंने बता दिया अंकल इससे भैया तो मैंने अंकल मैंने ही बता दिया छोड़ना ही क्यों पहले मम्मी पापा को बुलाओ ना उसके बाद छोड़ना किसने बोला था प्लान पूरा इसने बताया था मेरे को बस मैं चुप चुप अगर हम अबे कुछ काम लगता है साइड से कूद दो साइड से कूद के सीधा इन दोनों का है ना दोनों एक दूसरे को फंसा रहे हैं ना तुम्हारे दुकान में ये इसको ही पता रास्ता पूरा रुक जा इनसे नंबर ले पहले तो तू अपने पापा का नंबर बोल 85 इसमें ही पड़े 4 16 0 ये था वो अंडे मारने वाला तेरा क्या है ऐसे देखिए मतलब 500 बोला। हाँ 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 अपन इससे समझ रहे नंबर नहीं पता। अरे तो उन्होंने पढ़ने पढ़ने नहीं जाते हैं। नंबर नहीं पता। ओए अब तो मैं यही पूछ रहा हूँ। अभी इसको चुप खड़े रहो मैं तो बजा दूंगा फिर आवाज तुम लोग मतलब श्यामा पल्ली से यहाँ तक आ रहे हो इतनी दूर अरे तो पतंग लूटने वहां से यहाँ 5 किलोमीटर इधर ही अरे वो ज्यादा दूर से आ गए तो मुझे नंबर नहीं पता पहले अनुष्का मेरा फिर तुम्हें ट्यूशन नहीं जाना अभी तो अब साले अब 6-10 ही हुए जब हम खेलने के उससे तब नहीं खेलता अब मजे आ रहे चल अबे नहीं भाई मुझे तैयार व्यार होना पड़ता है टीवी पटक भी रहा और तू मैं तो 11 का ये झूठ बोल रहा हूँ मेरे से बड़ा है सच बता ओए एक कहां पे रहता है नहीं है इससे आगे एक कहां रहता है अमृतपुर अरे बाप रे तू कहां रहता है
आया होगा कैसे चोरी की चोर चोर रहने दे। पकड़ लिया मुझे मैं भूल जाता हूँ, बस जो काम जगह रहती है वो याद रहती है। नाम बहुत जल्दी मतलब पता है, मतलब हम बहुत दूर दूर तक गए लेकिन नाम मुझे याद नहीं। पापा को बुलाएंगे। वो बोले आज तो बहुत मार मैंने तो रिकॉर्डिंग कर ली भाई, एक भी नहीं थी भाई, एक हो तो एक पतंग की लगाए 2-3 इसने तो वीडियो भी बना ली भाई, ये अलग है भाई। मैं इसका ब्लॉग इधर है बोल रहा चोर पकड़ा है सर यार मुझे नहीं लग रहा आज 2 मिनट आएगा, तो वहीं बैठेगा आज जहाँ तो बैठेगा। अबे कल भाई कल नहीं बोला नहीं था तूने। नहीं अरे नहीं थोड़ी सी मैं ऊपर फिर इन दोनों का चलता ही रहेगा वहीं से अबे मैं तभी भाई हंसता भाई हंसी आती है अबे मैं वहाँ पे शक्ति चलाए शैम्पू शैम्पू की बॉटल भाई तूने गई भाई शैम्पू की बॉटल नहीं अरे भाई इसका सारा ज़्यादा ही ज़्यादा भाई पे भाई कांटा बना नहीं है वो बेचारी खाली पूरी मुझे बालों में भाई थोड़ा शैम्पू करके आइए अबे लेकिन मेरी बहन तो गई है। हाँ वही है तो 2 मिनट बड़े बड़े क्लास में है जैली गया है मतलब थोड़ी बड़ी छोटे छोटे अरे यार 6 क्लास मुझे लग रहा है लॉकडाउन हाँ भाई मंडे से शायद लॉकडाउन। अभी अरे लगना है तो अभी लग जाए, बस पेपर दे पाए। अबे 1 मिनट अबे 1 मिनट का अभी
हमने तो अभी खाने का भी नहीं। तुमने थोड़ा और ज़्यादा ऐसा रखा अंडे को पीला आ रहा है ये तेरे साइड में हमारी स्कूल लगाई है दूसरे स्कूल बच्चे को ना आइए लेट जाना बोलो तो मैं लेट के आधे घंटे में रोक ये बजे तक दो खत्म हमारे सामने खत्म हो गया। हमको लास्ट लगे थे। हाँ हम शायद लास्ट के 2-3 बजे तो वही लग गए थे। भाई बाहर अबे हम लोग फिर भी पहले लग गए थे ना। भाई हम लोग लास्ट में लास्ट में 33 नंबर तो लगेगा। बस इतने ही लोग थे। 40 किलो वो तो एक क्लास को भी ना लगे। पहले दिन 70 आए 40 ही आते हैं। नहीं, पहले दिन उसमें 40 आए। उसमें भी जो बाहर से रजिस्ट्रेशन करवाता है उसको माइनस करते हैं। उस दिन वहाँ खड़े याद है मैंने करके जैसे 2-3 लोगों का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे उन लोगों को माइनस हो गए थे 40 में से, इसलिए आखिरी के 2 रह गए थे। रजिस्ट्रेशन में क्या जाना है? हाँ जितने आएगा आज भी था। अगर हमारे टाइम बोल रही थी मेरा 2 दूसरे लगवा के आया है। हां भाई वो पड़ी बंदूक है ना भाई प्रद्युमन है वो। हमारी क्लास का एक लड़का गोल्डन कलर करवा के आ गया स्कूल में। हाँ बाद में करवाया ना भाई भाई इसका नाम क्या अरे तो बोल के देख लेना। अबे चलो भाई भाई कंडीशनर ऐसे में शैम्पू आज तुम आज लेट क्यों? भैया मैंने तो दीदी से पूछा था कि 8 साढ़े 4 बजे जाना है तो तू तो हाँ बोल दिया। दीदी ने मेरी वाली दीदी ने तो उसने तो हाँ बोल दिया था। मैं लास्ट पहले के 3 नहीं हुई। हाँ निकालो और लर्न करना चालू करो तो दिया था। और क्या बोल रहे हो? सोशल साइंस 2-3 क्वेश्चन जो मैंने सोशल साइंस में हिस्ट्री दिया था ना? चलो पहले हिस्ट्री करो, हिंदी बाद में करवाएंगे। तुम्हें क्या दिया था? मैथ्स की फिजिक्स एक्सरसाइज वाले अपने हाँ एक्सरसाइज वाले अपने मना करे थे ना। एक्सरसाइज वाले अपने मना करे थे ना। पेजेस वाले बोले थे अपने। हाँ पेजेस वाले वही करो। किसको और किसको? भाई की रखना नहीं आता क्या? नहीं आता रखना नहीं खरीदना है। मैं इसकी टांगे इतनी बड़ी है ना वो टांगे अपनी सर पे तो रखेगा नहीं। हाँ एक बैग पकड़ नहीं रहा है पकड़ना भाई बैग पीछे रख लो। चलो कल कहाँ गए थे? 16.3 कर ली थी मैंने। ठीक है 16.3 हाँ 16 तो मतलब 6 6.3 ना। तो 6 चैप्टर वो कौन सा कल बता रहे थे? 7 चैप्टर स्टार्ट कर मुझे नहीं हुआ
चलो 6.3 हो गई ना, तुम आगे करो जब तक, तुम अपना वो करो। ये तो बोल रहे हैं हम रीड करना है ना। कौन बोल रहे हैं ये आ जाओ अरे चैप्टर 7 6.4 6.4 नहीं है। 6.3 के सारे हो गए कंप्लीट। 6 तो आपने मना कर दिया हाँ मतलब बाकी हो गया, बाकी तो 7th वाला करो। ये वाला करना है और वो 10 फिर कर लो इसको, तो 10 के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करवाएंगे पहले, ये करो जब तक जल्दी। हाँ जल्दी करो। तुम्हें कौन सा दिया था चैप्टर? हिस्ट्री हैं? करो 10 मिनट के 5 मिनट में रिवीजन कर लो। भैया इसमें भी कटे होंगे बहुत सारे। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो रिलेटेड पोर्शन है वो क्या किए हैं क्या? ये टेस्ट हो गया कल या परसों होगा संडे। भैया संडे टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट का पता वही होता है। अभी भैया करो इसको, है ना? एक बात पूछनी, हाँ ये मंडे भी ले सकते हैं ना, संडे मंडे में कभी भी। अभी काय का है? ट्यूसडे को साइंस का है। नहीं मंडे को साइंस तुम्हारे पेपर कब खत्म हो रहे हैं? 14 को प्रिंट के मेरे भी तो एक काम करो, मैथ के चैप्टर बढ़ा लो, बढ़ा मतलब 10 चैप्टर कर लेंगे। पूरी बुक का ही ले लेना 10 चैप्टर करो 10, जब तक रिवीजन करके 1 2 3 फिर 2 3 4 10 तक होगा 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 अरे रुक जाना 10 नहीं कराया क्या? तुम्हारा 10 नहीं हुआ क्या अभी? नहीं वो तो जो का सर्कल अरे वो आया नहीं था, तुम्हारा नहीं हुआ ना, क्या कम तो तुम अभी कर लेना। तो अभी एक काम करो, मैं 9 तक दे रहा हूँ, ठीक है? 9 नहीं है भैया 8 तक दे रहा हूँ, सात 10 जल्दी हो जाएगा। 4 चैप्टर हाँ और अभी ट्यूस का हो गया तो फिर 10 भी दे दूँगा। कंस्ट्रक्शन दे देना वो तो सिंपल ही है कर लेंगे कंस्ट्रक्शन कर लिया घर से, कर लेंगे हाँ ये तो कर मैं एक दिन रिवीजन में भी पूछूंगा ना, हाँ ठीक है बना लेंगे है ना? 10 रिवीजन पूछेंगे, 11 उसके बाद देंगे। तो अभी 8 तक है, ठीक है? तुम्हारे इसमें कितने चैप्टर आ रहे हैं? जो आपने टेस्ट किया हाँ टेस्ट में से सेकंड में, वो टेस्ट में ही है एक मतलब ये फर्स्ट से 8 तक कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, सिर्फ 9 10 आ रहा है बस। 9 10 11 13 14 13 कब से स्टार्ट है प्री बोर्ड? रिवॉर्ड तो अभी फरवरी में है, डेट में है तो अभी क्या है? अभी जनवरी पीरियड 3 उसके तो कोई मतलब रहता नहीं है, मार्क्स तो जोड़ते नहीं है, पर हैं? हाँ चलो ठीक है। तो अभी 8 तक ले रहे हैं, फिर उसके अगले हफ्ते में पूरे अगले वाले को भी ले ये कब लोगे 8 तक का मंडे ट्यूसडे में ले लें, ट्यूसडे ले लें। 14 तारीख कब है? 14 को खत्म है ना तुम्हारे, हैं? थर्सडे 14 खत्म, 15 को ले लेंगे, फ्राइडे को 15 को हमारा पेपर है मतलब क्या होता है? वेगॉन बैंगन लाइटर वैगन, ये वो था कौन था जिसमें वो स्पेलिंग अमेरिका का कुछ कर दिखाओ, ऐसे वो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में मेरे भी खुद करी दादा कलम में ढूंढा था जहाँ पर अभी तक ढूंढेगा ना अब तुम लोगों के जितने चैप्टर अभी कराए हैं मैंने साइंस में, कितने करा दिए? सेकंड टर्म के लिए अभी जो कराए हैं तुम्हारे एग्जाम होने खत्म होने के बाद। 3 हाँ कौन कौन से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, नंबर बताओ, चैप्टर नंबर? 3 11 ये उसका बस ने ढूंढा 13 और 13। हाँ वो 10th भी हो रहा है, हाँ 4 ये हो जाएंगे। हाँ वो साउंड की रीडिंग हुई है बस। साउंड भी पेपर के करवा बाद दें, हाँ साउंड भी 5 चैप्टर करवा देंगे, ठीक है? उसका टेस्ट लेंगे 15 को। अभी बता दो, जो मतलब अभी करवाए 3
3 कब करा है? 11 13 14 15 का है ना? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स 3 वाला किया है ना तुमने? हाँ 3 वाला 3 आ जाएगा। और 11 12 13 11 13 14 10 11 12 13 4 ये रहेंगे। ठीक है, डिसीज वाला समझ में आया। 3 इसका रिवीजन करना है। हाँ, कहाँ पूछ रहे थे? भैया वो ऊपर भैया वो मैं भूल इस गया। साइड ये वैगॉन्स, हाँ, ये- लाइटर वैगन्स, वेगन मीट होता है शायद। faster railways, larger ships and lighter wagons enabled cheaper। अरे वैगन्स वो होते हैं ना जिसमें अपन माल ढुलाई करते हैं। मालगाड़ी अरे मालगाड़ी नहीं, ट्रेन के डब्बे देखे हैं, वैगन्स रखे रहते हैं जो। हाँ वैगन लगेज बॉक्स होता है ट्रेन के डब्बे में सामान जाते हैं, वो देखे हैं कि नहीं? उन्हीं को वैगन्स बोलते हैं। हाँ के वो डब्बे। वो डायरेक्टली उनको क्या सामान रखा रहता है, ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से उठा के उसको शिप में से अरे वो कर कंटेनर देते हैं। कंटेनर। हाँ, कंटेनर बोलते हैं। तो हम कंटेनर बोलते हैं, एक्चुअल में उसको वैगन्स बोलते हैं। कंटेनर। इसमें सेकंड वाला आंसर बन जाना ये बीमारी वाला। फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले कॉटन, बैग ऑफ कॉटन इज हेवियर देन आयरन बार, दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया का समझ। फिर उसके बाद एक लाइन है कि दिस मेक्स द कॉटन बैग लाइटर देन द एक्चुअल वैल्यू। फिर हेवियर The bag of cotton is heavier than this is because surface area of the cotton bag is larger than the iron bar, hence more buoyant force. buoyant force act on the bag than that of an iron bar. This makes the cotton bag lighter than its actual value. ये वाली समझ में देखो, वो कहने का मतलब ये है, कॉटन बैग अगर हम 1 किलो के लेंगे तो इतने बड़े बैग में आएगी, तो उसका एरिया जो है वो ज़्यादा हो गया। अगर इस पे हम वो ब्योंस लगेंगे, पानी में उसको रखेंगे, तो एरिया की वजह से फोर्स ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए वो हैवी समझ में आएगा। वही आयरन वायर छोटा सा होगा 1 किलो का, ठीक है, तो उसमें जब फोर्स लगेगा पानी में तो बहुत कम लगेगा, तो उसमें वो ज़्यादा हैवियर रहेगा। इसलिए बियॉन्ड फोर्स एरिया के अकॉर्डिंग लगता है। अगर ज़्यादा एरिया होगा तो बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लगेगा। Smaller the area, the bigger the buoyant force. ठीक है, स्मॉलर द एरिया नहीं, बिगर द एरिया, बिगर एरिया तो फोर्स ज़्यादा, Force ज़्यादा। ठीक है, एरिया ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा। दैट्स व्हाई ऐसा करते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको ये DIZ को विज ये बोलता हूँ, कैसा लग रहा है? ये ऐसे भी बोलते हैं दैट्स व्हाई, फिर कुछ ऐसे करते हैं। तो ये वाला ये बीमारी सेकंड वाला। वाला बीमारी वाला याद तो होगा। तो ये कौन सी बीमारी थी? कौन सी बीमारी? In many places, Explain how the global transfer of disease in the pre-modern world helped in the colonization of the Americas. foreign goods. Wanted then pot of a foreign cloth between 1921 and 1922. Its value dropping from 102 crore to 57 crore rupees. Just to abolish the corn law. क्या? मैं तो भुट्टा बोलूँगा। तेरे में गांधी है भुट्टा। पहले ब्रिटेन को बताता है। बदलेंगे क्या? नहीं मगर इसको कौन उसने ये बोला है कि जो ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीज है आज के ज़माने में, वो कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका में कितनी हेल्प किया उसने। मतलब कॉलोनाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे अलग अलग कंट्रीज होती हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज को कॉलोनी बोलते हैं, है ना? बस आना नहीं, अरे कहने का मतलब पहले कॉलोनी इस टाइप से हो गया थी कि ये अमेरिकन है, ये पोर्तुगीज़ हैं, तो बेसिकली उनकी जो आर्मी जहाँ भी रहती थी या जो लोग रहते थे उनको कॉलोनाइजेशन बोलते थे। मतलब जिस एरिया में रह रहे हैं तो कॉलोनाइजेशन, ये एरिया उसका है, यानी आर्मी मतलब ये अमेरिकन कॉलोनी है, ये डच कॉलोनी है, इस टाइप से पहले रहता था, ठीक है। तो उसने बोला कि डिसीज ट्रांसफ़र आज के जमाने मतलब उसमें कितनी हेल्प की, उसमें वॉर के केस की बात कर रहा है वो। तो वॉर के केस में ये कहने का मतलब पोर्तुगीज़ यानी कि पुर्तगालीज़ बोलते हैं ना, पुर्तगाली और स्पेनिश जो भी थे उनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। मतलब किसी की आर्मी स्ट्रॉन्ग होती है उस पर्टिकुलर एरिया में क्योंकि वो उसके हैबिटेट हो जाते हैं।
मतलब समझ गए ना, जो जहाँ रह रहा है वो उस एनवायरनमेंट के हैबिटेट होता है, वहाँ पे जो बीमारियाँ फैलेंगी या जो भी होगा वो उसका हैबिटेट हो जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी। लेकिन वहीं अगर दूसरा आदमी जाएगा, कोई भी जाएगा, तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट में उसको एडजस्ट होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और वो इतना एडजस्ट तो होगा नहीं चीज़ों के। और कोई अगर डिसीज़ वहाँ एक पर्टिकुलर जगह पे फैली हुई है और वहाँ वो डिसीज़ दूसरी जगह पे नहीं है, तो वो उसको क्या नहीं कर पाएगा। जैसे आज की डेट में देखा जाए कोरोना ही है, कोरोना में क्या हो रहा है, किसी के पास इम्यूनिटी नहीं है ना, सभी जगह फैल रही है लेकिन किसी के पास उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो वॉरफेयर में क्या करते हैं, ये वॉरफेयर में भी यूज़ होती है। क्या करेंगे, डिसीज़ फैला देंगे, जो डिसीज़ जिस एरिया में नहीं है उसको वहाँ पे फैलाएंगे, तो क्या होगा, उससे आप बच नहीं सकते, उससे कोई बच नहीं सकता ऐसे फैलेंगे वही है। क्या किसी इंसान को और क्या, किसी एक को फैला दिया, वो साथ में बैठेगा, तो ऐसे ही तो फैल रही है ना ये, है ना। ये एक वॉरफेयर में यूज़ होता है आज की डेट में। उसमें कहने का मतलब जर्म्स जो होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं, वो गन से भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। कहने का मतलब ये है, क्योंकि गन जिसको लगेगी उसी को हार्म पहुंचाएगी, लेकिन वायरस सभी को हार्म पहुंचाएंगे। ठीक है, तो वही बताए, ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड लेड टू बी कॉलोनाइज ऑफ द अमेरिकन इन द फॉलोइंग वेज। अमेरिकन उस टाइम को बताया होगा ना उसमें, तुम्हारे उसमें चैप्टर में क्या है, चैप्टर पहले मैम ने बताया, पहले अमेरिका का पता ही नहीं था किसी को। हाँ, तो वो अब एकदम आइसोलेटेड रहते थे, अलग अलग देश के लोग जाते थे कब्जा करने। हाँ, आइसोलेटेड रहते थे। अमेरिकन की जो खोज हुई है वो अभी हुई है, पहले नहीं थी। 15 या 50 एंड ऑफ 15th सेंचुरी, ठीक है, 1496 का है। एंड ऑफ 15th सेंचुरी। मिड 16 ये क्रिस्टोफर क्या होता है? नाम खोजा था उसका नाम उसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। नाम है हाँ, रोम का कोलंबस। कोलंबस। और कोलंबस और भी कोई चीज़ है ना क्या रोम भाई, कोलंबस तो एक बहुत चीज़ गुलाम है। बेवाली। हाँ, अबे नहीं भाई, वो है रोम का क्या, रोम, अबे जगह नहीं है रोम। अबे जो टूटा टूटा सा पिलर है, पिलर टाइप का है, वो क्या बोलते हो, लीनिंग टावर ऑफ कोलंबिया। अरे वो उसका अजीब साथ है। कोलंबिया बहुत याद आ रही थी हमें, बहुत मूवी देख रहा था। अरे तो 7 आदमी होते हैं। अरे उसका नाम क्या था, सीसी टाइप फुल सी से बताया कोलंबस। हाँ चलो, जो है वो करो। कलोजिया में हाँ कलूजी। कोलंबिया, हाँ। The British government established All classes could identify the result as it was an। तो भैया इन्होंने पोर्टुगीज और स्पेनिश को जर्म्स और वायरस ने कैसे हेल्प करी? अरे मतलब वो वहाँ पर चले गए थे, अरे बताना भाई जरा। वहाँ पर चले गए। स्ट्रॉन्ग पावर है भाई तू मुंह मत खोला कर। ये कैसे हेल्प करी थी? वो तो अमेरिकन नहीं थे ना। कैसे? वो पोर्टुगीज जो भी है, हाँ, वो और स्पेनिश को कैसे हेल्प करी थी जर्म्स और वायरस से? इसका आंसर अलग है, हमारा पॉइंट है। दिखाओ। यही वाला हमारा पॉइंट है। तेरे बाल को क्या है? पूछ क्या किसी को भी। इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी आर्मी क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, और इन्होंने जो जर्म्स और वायरस जो इन्होंने बीमारी वहाँ जाके फैलाई थी, वहाँ पे जाके फैलाई। हाँ, इनको तो पहले ये उस चीज़ के हैबिटेट थे ना, इन्होंने वहाँ जाके जो फैलाई थी, तो वहाँ के लोगों में कोई इम्यूनिटी नहीं थी। ठीक है, इसलिए वो लोग क्या हो गए, वो बीमार पड़ जाएंगे, उनके पास कोई दवाई होगी तो इसका कोई इलाज ही नहीं होगा, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसी में क्या होगा, उनको जीतने में, जब वो इस बीमारी से परेशान हो गए तो लड़ेंगे, जब बीमारी से ही आदमी परेशान हो गया तो कहाँ से लड़ेगा।
तो ये जीतने में, अमेरिका को जीतने में इनको काफ़ी हेल्प पहुंचाई थी जर्म्स और वायरस ने। ठीक है, जब आदमी वो रहेगा लड़ने लायक तब तो लड़ेगा। वही पर अमेरिका में लोग रहते थे बढ़िया। The Muslim leaders thought that their interest could only be protected, they would be at the कैप्लर्स लॉ पढ़ लिए? तो वही तभी तो पूछूं, कैप्लर्स लॉ पढ़े हैं ना? पढ़ा था सीरियसली। अच्छा, ग्रेविटी जो है वो क्या होती है, अगर हम नीचे की तरफ मान लो अभी जहाँ जिस स्टेट पे खड़े हैं, जिस लेवल पे खड़े हैं, वहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो ग्रेविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है? क्यों? मैं बताऊँ, हाँ, अगर हम ग्रेविटी मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ऊपर की साइड जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो स्काई कम साइड तो होगी क्या होगा? और नीचे जाएंगे तो ज़्यादा होगी। क्यों? ये ऊपर जाएगी कम होगी, नीचे आएगी एनर्जी 100%। ये पर मून की ग्रेविटी का भी इफेक्ट पड़ता है अपन से। वो सर अभी तो अर्थ की बताओ, हम कुछ या वो भी कुछ ग्रेविटी जैसे भाई जैसे हम ऊपर साइड जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं ना, हिली एरिया पे जाते हैं ना, हो जाती है, तो क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत। सांस लेने तो दिक्कत होती सांस है। लेने में दिक्कत होगी, वो अलग चीज होगी। ग्रेविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है? दम लगा दम लगा के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सर इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ता वहाँ उड़ के ग्रेविटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कम होती है पर इतनी ज़्यादा कम नहीं होती कि उड़ने लगेगा। गए नहीं कभी, गए तो कोई भी नहीं है, हम भी नहीं गए वहाँ, देख के थोड़ी ना आए। कहीं मुझे आखिर क्या पड़ता होगा वो भी तो। जैसे जैसे हम अर्थ का जो सेंटर है अर्थ के करीब होगे तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ठीक है? अर्थ सेंटर से जितना दूर जाओगे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, कम होती जाएगी, एक टाइम पे क्या होगा? खत्म खत्म, यानी कि जीरो हो जाएगी। तो उसे क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस। हाँ, उड़ते ही हैं। हाँ, स्पेस में क्या होता है? स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, वैक्यूम होता है, ठीक है? यानी कि नो एनवायरनमेंट। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है? एनवायरनमेंट कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो भी पार्टिकल है वो अर्थ की ग्रेविटी के पास अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की वैल्यू, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही एरोप्लेन उड़ता है। ब्लड प्रेशर कम होने लगती है। भैया बाकी किसी प्लेनेट ग्रेविटी नहीं है, हैं? बाकी किसी प्लेनेट सारे सबकी प्लेनेट प्लैनेट की ग्रेविटी है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, ठीक है? उनके साइज के ऊपर। अर्थ की, कैसी ज़्यादा कम अर्थ में तुम खड़े हो तो ठीक ठाक है, इनफ है। खड़े होने लायक, मून से कुछ किया ठीक है? तू ही बोलेगा, तू ही बोलेगा, मून पे ग्रेविटी अर्थ से ज़्यादा है। हैं? मून का साइज मून बोल रहा हूँ, मार्स की। मून का साइज क्या है? अर्थ से कम है, इसलिए मून की ग्रेविटी कम है, इसलिए वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है? एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे मतलब कोई सांस नहीं ले सकता क्योंकि एनवायरनमेंट ही नहीं है। तो कोई पार्टिकल होगा ही नहीं, पार्टिकल ही नहीं होंगे तो कहाँ से लोगे, ठीक है? तो इसलिए वहाँ ग्रेविटी कम है। तो भैया वहाँ पे पास लेते हैं। नहीं लेते ना भाई, कौन रहता है वहाँ पे? इनका अभी वो रहता है ना, तो सूट रहता है ना उनको पर्टिकुलर। उसमें हवा रहती है। हाँ, हवा रहती है उसमें, हवा नहीं रहती, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं उससे। जब नीचे जाते हैं डाइविंग करते तो उसमें भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? पानी में अंदर सांस ले लोगे क्या? रहते हैं उनके पास इतना सारा ऑक्सीजन हैं? होता है। वो सिलेंडर लगाते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। वो तो कितने सारे अरे दिन वो रहते हैं स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं ना वापस थोड़ी देर बाद। वो ना कितने उसमें टाइमिंग रहती है ना, जितने घंटे चल सकते हैं उस हिसाब से ऑक्सीजन बढ़ी जाती है, उतने घंटे मैं ये रहेंगे। बोल रहा हूँ वो लोग इतने दिनों तक ऊपर रहते हैं तो उनके पास इतना सारा ऑक्सीजन आना ऑक्सीजन चाहिए। जनरेट की जाती है ना, बनाते हैं ना वो तो ऑक्सीजन, और क्या? ऐसी सिलेंडर एक है। हाँ वहाँ पे तो पता ही नहीं चलता। who himself was entitled to receive popular investment. कौन तो?
The British government decision to abolish corn law. abolish the चल अब हो गया दो लाओ बंद करो बुक दो ये पहले इनको दे दो, किनको दे दे 3-4 अरे भैया पहले इसको देते नहीं अकेला है हो गए ना सबके हो गए ना लाओ वो बुक तो है निकालो भाई, वो तो बचपन से जल्दी निकालो तुम्हारा कौन सा चैप्टर दिया था थर्ड तुमको भी दिया था ना लाओ बुक दो बंद करो 1994 में लाओ 1994 में करवा रहे हो तुम वर्ड वर्क 1994 अरे वो एस्टैब्लिश हुआ था बॉटम क्या था 1994 ये आंसर 1944 था वो तो वर्ल्ड वॉर 2 अरे तो 94 में कौन सा वर्ड वर्क करवा रहे हो अरे वर्ल्ड वॉर नहीं वो एस्टैब्लिश हुआ था वो बात वो ब्रेटन अरेंजमेंट भाई ये याद नहीं होती तो मेरे से याद नहीं वही वाला दिन समझ नहीं आया समझ में तो मेरे भी नहीं आया मगर याद वो तो पता है रहने दे याद एकदम उसमें फिर वो फिर नहीं एक आंख ठंडा दो थोड़ी देर में 2 सेकंड क्या एक आंख ठंडा दो जल्दी से कौन सा बाटल मार रही है ब्रेटन वुड्स या ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट इसमें वो बताना क्या है वो रहता है ना फेस रेट कर देते हैं 57 क्या कर देते हैं रेट लेट लेट कर देते हैं हाँ कोई नहीं भाई इसमें जो एग्रीमेंट हुआ था ना ये किसके लिए था ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ठीक है इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी मतलब जो भी फाइनेंशियली ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेबिलिटी चाहिए इकोनॉमिकल हेल्प के लिए उसके लिए ये हुआ था ठीक है मतलब इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बेसिकली कहाँ पर हुई थी न्यू हैम्पशायर में यूएसए में ये कौन सी जगह है यूएसए में है न्यू हैम्पशायर भाई ये तो कोई जगह का नाम है ना बॉटम नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर जगह का नाम ठीक है यूएसए में इस एग्रीमेंट के अंदर क्या था इंटरनल आईएमएफ तो सुना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भैया उसमें सारे देशों का ये वर्ल्ड बैंक है एक हिसाब से जैसे बैंक होता है नेशनल बैंक क्या है मतलब देश का ऐसे ये है इंटरनेशनल बैंक वर्ल्ड बैंक बेसिकली मतलब ये हर देश की गवर्नमेंट को पैसा देता है उधार के लिए उधार हाँ ठीक है आईएमएफ मतलब उसमें सबका कंट्रीब्यूशन रहता है आता है उसी से वो कोई रख भी सकता है अपना और ये उसी के अकॉर्डिंग उसको ब्याज पे पैसा भी देता है उस देश को जिसको जरूरत होती है ठीक है गवर्नमेंट को ही देता है एंड द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मतलब जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसको डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए तो वो कहाँ से मिलता है ये इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये अपने यहाँ पर जो भी आपको वो करवाने हैं डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए जैसे लोगों को अपने यहाँ पे पुल बनवाने जो भी चाहिए मतलब उस पर पैसा मिलता है ठीक है मतलब देश के कंस्ट्रक्शन के लिए ये भी गवर्नमेंट को ही देता है ठीक है पॉपुलरली नोन एज दी वर्ल्ड बैंक वर एस्टैब्लिश्ड डोनेशन नहीं लोन तो जो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी देता होगा ठीक है द IMF and the World Bank are referred to as the Bretton Woods institution or Bretton Woods twins. The decision in these institutions were mostly controlled by the वेस्टर्न पावर से मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में इसकी कमांड कौन सी वाली कंट्री मतलब यूएसए कनाडा ये सब वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं ठीक है यूरोप मतलब इनकी हिस्सेदारी ज़्यादा है इसलिए इनका कमांड इसमें ज़्यादा है ये हो गया फिर पूछना चलो थर्ड चैप्टर निकालो पेज नंबर पे कितना है क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर कितना पेज नंबर है 102 सही बुलाएगा दे सकता तो दे दे गाड़ी से
राजा उसे बुक शेयर कर हाँ भाई बुक नहीं लाया क्यों? भैया शायद बुक मिलनी नहीं। कल कौन नहीं लाया था बुक? भैया कल मैं लाया था। मैं नहीं लाया था मैं भी लाया था कल को बुक। मैं भी लाया कौन नहीं लाया था? भैया मिल नहीं रही है। कहाँ चली गई है? भैया पता नहीं शायद दोस्त के बैग में चले गई हो। दोस्त के बैग में चली गई। हाँ भैया वो पीरियड था ना उस दिन। तो पीरियड तो शायद क्या तुम उसके बैग से निकाल के पढ़ रहे थे? भैया रखना भूल गया हूँ। हाँ, शायद। भैया, कल चलो देखेंगे। देखो चैप्टर नंबर ये क्वेश्चन नंबर 3। वो पॉइंट वाला हाँ पूरे पूरे नहीं करने हैं। डर गया देखो बी वाला करना है। बी द वाला कमिंग ऑफ राइडर क्रिस्ट ऑफ राइटर पेस्ट राइडर क्रिस्ट ऑफ अफ्रीका अफ्रीका और द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द इंडियन बी और डी बी डी और ई ई द डिसीजन ऑफ एमएनसीज मुझे बस इतने टू रिलोकेट प्रोडक्शन। इसमें भी आ गया हाँ भाई ठीक है। पहले भी की और ये फोर्थ वाला। वीडियो फोर हाँ टू एग्जांपल वाई चलो करो जल्दी चलो। भाई मेरा वो मांग रहा है। हाँ बताओ क्या नहीं आ रहा? भाई इसमें बस फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला मत देना, क्यों? वो समझ में फर्स्ट वाले का फर्स्ट और वाला करना नहीं फर्स्ट वाले का करो तुम। ये थर्ड वाला सी वाई इंडियन वर आउटेजेस बाय द रोवोल्ट एक्ट। हाँ रोवलेट एक्ट है। और थर्ड वाला तो करना है। बताना कौन कौन से थे पता थर्ड वाला क्वेश्चन बी डी ई थर्ड का ठीक है भैया। बी भैया उसमें ही तीन हो गए और फोर्थ बस बस कौन सा चैप्टर है? हैं? 12 क्या नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल में क्या नहीं आ रहा है? दिखाओ बुक तो उसकी बुक लेना। टू क्या नहीं आ रहा है? आज भी स्कूल नहीं गया था, छुट्टी थी वैसे। इसमें दिया ना फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर अ सर्कल हुज रेडियस 4 दिया एंगल 30 दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब इसमें क्या नहीं आ रहा है? मेजर सेक्टर का एरिया निकालना नहीं आ रहा है? थीटा चेंज कर दो ना। मेजर सेक्टर के लिए थीटा चेंज हो जाएगा बस। फॉर्मूला तो वही रहेगा। मेजर सेक्टर कौन सा होता है? ये बड़ा वाला एरिया। तो इस एरिया का एंगल कितना है? टोटल एंगल कितना होता है? 360 में से 30 माइनस करोगे तो एंगल नहीं मिल जाएगा। तो बस वहां रख तो आ जाएगा भाई सेम फॉर्मूले में। उसने दिया भी था हां उसमें दिया है फिर कब है पेपर? कल करो रिवीजन। क्या हुआ तुम लोगों का? अभी पेपर की डेट आ गई ना? हाँ क्या है? कम है? टाइम नहीं भैया थी वो प्री बोर्ड है 15 तारीख से। 15 तारीख और वो टाइम टेबल टाइम टेबल तो नहीं भेजा नहीं। कौन सा वाला प्री बोर्ड बोर्ड का का रिवोट मुझे का आज मेरे को मिला ही नहीं अभी स्कूल से ही ग्रुप में नहीं आया क्लास में ऐसी 15 को वैसे आ गया टाइम टेबल। 15 को हिंदी का है आ भेज जाएगा देता हाँ तो इंग्लिश नहीं को मिलेगा इंग्लिश मतलब को ये मैथ्स रहता का है है, फिर सोशल साइंस का, फिर क्यों साइंस का उसने बोले रखा तुम नहीं भेज सकते? चलो भेजना भी है। हाँ भैया और फिर संस्कृत का क्या क्या पेपर किसका है पहले 15 को? इंग्लिश उसके बाद मैथ्स 19 तारीख को। फिर सोशल फिर साइंस और फिर 15 कितने चैप्टर आ रहे हैं प्री बोर्ड में? सारे सारे अरे यार पूरी बुक आ गई पूरे बुक का ही चैप्टर का टेस्ट लेगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ले लो। मैथ का कब है? मैथ्स और ले लो 19 है? चलो कर लो फिर पूरे का ही ले लो। नहीं मैथ अरे है सब में 26 तारीख को मैथ्स का ही है, पहला तो बोलना मैथ्स का ही इंग्लिश है। को पहला 15 को हाँ तो फिर ठीक है 17 को हाँ फिर 18 तारीख को ले लेते हैं। गया तो शायद मैथ 18 तारीख को ले रहे हैं। पता नहीं हाँ तू देख क्या 18 तारीख को मैथ का फुल मैथ का चैप्टर। में कौन 15 पूरी बुक में हाँ भैया चेकअप करा है 8 चैप्टर तक बोला क्या? ये 8 चैप्टर 8 नहीं है 15। पूरे 1 to 15 हाँ 9 छोड़ के
हाँ ये ले अंजलि से तो नाइन्थ चैप्टर छोड़ बाहर के, से नाइन चैप्टर छोड़ ठीक है, नाइन्थ चैप्टर छोड़ के सारे क्वेश्चन, डिलीटेड पोर्शन भी नहीं देंगे। तुम्हारी ज्यादा चैप्टर 3 हिस्ट्री क्यों हो गए? यार जल्दी करो। आंसर नंबर बी। वो साइड में वो रखा है चार्जर, चार्जर ब्लैक वाला। हाँ। मीटिंग तो नहीं आई आज? पता नहीं है। ठीक है, पूरा पूरा चैप्टर का भी टेस्ट लेंगे, ठीक है, साइंस का भी और मैथ का। साइंस का भी 5 तक ले लिया था ना? हाँ ये 5 1 to 5 5 तक ले लिया। साइंस का बाकी 10th का ले लेंगे, मैथ का पूरा ले लेंगे। 6 मतलब 6 से लेके 16 15 जितने भी होंगे। 6 7 8 9 काउंटिंग नहीं आती क्या? चलो अभी करो। 18 को लेंगे मैथ का टेस्ट। हाँ 18 तो है कौन सा दिन? संडे तो नहीं है? हाँ भैया नहीं तो सैटरडे होगा शायद, संडे को थोड़ी ना मेरा पेपर होगा अभी। सैटरडे क्या चाहिए भाई, चाहिए करते हैं। मंडे को है तभी तो बोल रहा हूँ। 18 को तो ट्यूसडे है। ट्यूसडे भैया। 18 को लेंगे मैथ का टेस्ट, और फिर साइंस का कब है? साइंस 10 तारीख को भैया। सोशल साइंस के बाद है। यार डेट हो वेरी गई। गुड। सोशल साइंस का कब है? डेट बताओ। भाई 30 तारीख को होगा। मतलब ये मैथ के बाद ही है ना साइंस का? मेरा तो नहीं लास्ट सोशल साइंस है भैया, मैथ्स के बाद। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो ना। हाँ? मैथ के बाद ही साइंस का टेस्ट है। मेरा 28 को है शायद। नहीं भैया मैथ सोशल के बाद साइंस का है। साइंस का है। सोशल साइंस के बाद साइंस का है। हाँ तो मैथ के बाद ही पड़ेगा ना। ज़्यादा सर कभी क्या? चलो 18 को पहले अभी मैथ का लेंगे और उसके बाद साइंस को बताएंगे, ठीक है। सबके रिवीजन 2-2 चैप्टर डेली बिना कहे, अगर नहीं दो उसके बाद भी 2-2 चैप्टर रिवीजन होने चाहिए। 15 तारीख के बाद मैथ कराऊंगी। हाँ ये 5 चैप्टर के तो मैं हो नहीं बोल गए। रहा अभी है। 5 चैप्टर के तो हो गए। 5 आज चैप्टर के हो गए तो उसके आगे करो ना 2-2 के, एक मैथ एक साइंस। एक आज तो क्या बोल रहा था मैंने ये मैथ हाँ दोनों एक एक। 9 को करूँगा 10 करूँगा। ठीक है, दोनों एक एक। 13 चैप्टर में कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे, बता देना। हाँ सब बता देंगे। क्लस्टर वो तो आता है 13.2 में। एक चैप्टर साइंस, एक चैप्टर मैथ रोज और एक चैप्टर कोई दूसरा सब्जेक्ट रहेगा। रोज हाँ रोज। क्या काम क्या है तुम्हारे पास? ना स्कूल जाना है ना कुछ करना है। यही जाना है स्कूल। ट्यूशन से पहले घूमने चला जाता है। हाँ हाँ बोल रहे भाई। मैं तेरे को रोज देखता हूँ। मैं भी देखता हूँ। कल आवाज भी लगाई थी सुनानी। कौन सा नया जा रहा था? शांत रहे भाई। भैया मेरे सेक्टर निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। मेजर सेक्टर निकालने के 2 तरीके हैं, या तो फुल में से जो माइनर सेक्टर है वो माइनस कर दो, या फिर मेजर सेक्टर का एंगल उसी माइनर सेक्टर वाले में ही रख के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक
अलग है उसमें कर दो। हो गए? कितने क्वेश्चन बचे अभी तुम्हारे? जल्दी करो थोड़ा। क्या पढ़ लिया तुमने? सब पढ़ लिया? सब पढ़ लिया? केस नहीं पढ़ना है। ए ऐसे क्या है? ए ऐसे एंगल साइड एंगल क्या इसमें क्या होता है? हैं? दो एंगल सेम होते हैं किसमें? एक ही ट्रायंगल में? दो अलग अलग ट्रायंगल में ऐसे ऐसे साइड एंगल साइड सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या अंतर है? सेम ही होते हैं दोनों सेम होंगे तो सारे नाम इनको क्यों जबरदस्ती अलग दे दिया? क्यों सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है? सिमिलर मतलब मिलता जुलता और कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। हाँ वो मुझे भी पता है। इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या बताया। दो ट्रायंगल सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट कब बोले जाएंगे? दो ट्रायंगल दिए हैं तो सिमिलर कब बोले जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट कब बोले जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट की जब कर लो चलो वहाँ पे यहाँ लिखा है कुछ। जब ए से ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लगेगी तब। तो कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है कॉन्ग्रुएंट क्यों बोलेंगे? जब ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तीनों एंगल इक्वल होंगे। हाँ साइड भी होंगे और उनका पूरे टोटल सम 180 डिग्री। दोनों एग्जैक्ट हों। हाँ एंगल भी सेम हो और साइड भी तब होंगी कॉन्ग्रुएंसी। और सिमिलर में क्या होगी? सेम सेम क्या होता है? सेम दिखेंगे सेम दिखते बट होते नहीं है। जैसे मतलब सेम दिख रहा है बट उसकी चलो ये बताओ इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंट है और कौन सा सिमिलर है? चार डायग्राम दिए है ना? हाँ कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से होंगे? सिमिलर कौन कौन से होंगे? कॉन्ग्रुएंट ये और ये पूछा है इन चारों में। इसमें ये चलो ये और ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा और सिमिलर कौन सा? सिमिलर नहीं है? ये चारों सिमिलर नहीं है? हाँ स्क्वायर है क्या? तुमको बोला था भाई। अरे साइज में लगा हाँ तो साइज में तो वही है ना। साइज छोटा बड़ा हो सकता है तो सिमिलर सेम फिगर है ना तो सिमिलर ही कहलाएगा। रेशियोज मतलब इसकी लाइन साइड्स का हो सकता है। रेशियो हो सकता है ज़्यादा हो सकता है ये 2 की हो ये 4 की हो या 5 की हो। रेशियो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन है तो स्क्वायर ही ना सारे। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? सिमिलर। लेकिन अगर स्क्वायर टू स्क्वायर की बात ही की जाए यानी कि 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तब कॉन्ग्रुएंट होगा। सेम एंगल होने चाहिए तो कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमिलर में क्या हो सकता है? साइज अलग हो सकता है साइज डिफरेंट हो सकता है। सेम ही है। हाँ सेम रहेगा और एंगल सेम होता है याद रखना सिमिलर में। आप पढ़ो ठीक से जरा। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? क्वेश्चन है और क्या तो बताना एंगल कौन से उसमें है? ये जो वो बकरी को पाल करने में चाहते हैं कैटल रियरल बोलते हैं।
कितना बचा है तुम्हारा? 3 जल्दी करो, वो क्वेश्चन भी करवाने हैं। कौन सा? चैप्टर 1 का एग्जांपल नंबर 2 चैप्टर व्हाट आर यू नीड एग्जांपल नंबर 2 चैप्टर 1 का इसमें क्या करना? वही जिसमें क्वेश्चन नंबर तुमने ये किया ना 2 वाला, हाँ क्या वैसे वही सेम चीज़ ही तो है। मैंने अलग चीज तरह से दिया उसमें अलग किया ये सेम ही चीज़ है, दोनों एक ही क्वेश्चन है वो। ये कर लो चाहे ये कर लो। सेम हाँ, ये क्वेश्चन 2 किया है तो बस वही है, उसको करने की जरूरत नहीं है। नहीं पेपर में क्या आएगा? हाँ हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 कर देना जैसे है। तुम दे दिए कौन कौन सा हमें? नहीं वो आज एक सर आए थे हाँ पता तो नहीं कहाँ से आए क्वेश्चन थे पेपर लीक करके चले गए। नहीं भैया उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स बोले करने के लिए कि उसी बेस पे क्वेश्चंस आएंगे हाँ तो वो वही अरे देख वही बता दिया। क्वेश्चन आएंगे, बुक के बारे में कुछ नहीं आया तुम्हारे स्कूल में? तू देने आया कैसे डालूं सर? क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना हाँ वो सेम ही क्वेश्चन है उसका। ठीक है ना? हाँ ठीक है अरे जब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 जैसे करवाया है वो कर लो ना इसको। अगर ये आया क्वेश्चन तो उसकी जगह वो कर देना। एक ग्रेट डिप्रेशन कब से कब तक था? ग्रेट डिप्रेशन ग्रेट डिप्रेशन कब से कब तक है? 1830 सही है, करेक्ट बताना पड़ा। 1830 से लेके 34, 28 से 34, 28 से 28 से 34। कौन सा लिखना है यहाँ पर? ये आलू वाला। अरे आलू वाला पहले वाले आंसर का आलू वालू का पहले वाले का नहीं, चौथे वाले का है। तेरा पहला, चौथा वाला पहला। होगा क्या? जल्दी करो ना, बात करने के लिए क्यों बैठे हो? कितना है तुम्हें? Write the newspaper report. भैया डिवाइड में भी आंसर छोड़ सकते हैं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्या? ऐसे मेरा आंसर है 132,700 सॉल्व करना पड़ेगा। टाइम नहीं है कुछ बोल तो अलग बात है, मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे तो फिर क्यों करें फिर करते जाना। लेकिन मार्क्स कटेंगे ना, ये प्रॉपर तरीका है। हाँ क्या हो गया पीयूष? चारों पिट हो गए ना, पांचों। भैया मैंने भैया ये दोनों आंसर है। हाँ तो आंसर तो ठीक है ना, मैंने क्या बोला एक भी करेगा तो पांचों को पीटूंगा। अभी तूने क्या बोला?
ये हैंडीकैप मतलब क्या होता है? हैंडीकैप्ड हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ भाई ये संभालना तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैनेजिंग क्या चाहिए? क्वाड्रेंट मतलब समझाओ। एक सर्कल 4 उससे बनता है, 4 उसमें डिवाइड करते तो वो एक होता है, वो क्वाड्रेंट होता है। हाँ तो पूछ के रही वन में पर पाई सर्कल ये है ना, अरे सेक्टर पता है ना, तो वही क्वाड्रेंट होता है। हाँ मतलब वैसा ही 4 एंगल में जिसका 90 डिग्री एंगल होता है वो होते हैं सेक्टर, वही क्वाड्रेंट। सारे सेक्टर में क्वाड्रेंट क्या है वो है? भैया आंसर याद नहीं आ रहा। हंसू में बैठे मेरे को आंसर दिला रहा है। क्यों आंसर याद नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा यार तुमको आंसर? है भैया? याद नहीं किए? नहीं हाँ नहीं, क्या याद क्यों नहीं आ रहे? भैया, मतलब कहाँ से चालू होते हैं ना वो वाला बोलो। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? लगाइए भैया। क्या क्वेश्चन है? The length of the minute hand of a clock 14 centimeters. Find the length by the minute hand in the बड़ी front. 5 मिनट चाहिए। देखो कितना वो कर दिया।
तो एग्जाम्पल हाँ समझ में आ रहा अपना कर लो है ना। अरे वो तो रीलोकेट मतलब क्या होता है? रिलोकेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो करना। जाना हो गए सारे। को 12 डिवाइड कर दे, आ जाएगा तेरा। तुमने घड़ी नहीं बनाई क्या? ये बनाई है। हाँ, 5 मिनट का एंगल निकालना है। वो क्या होगा? टोटल एंगल कितना होगा? हाँ, और 5 मिनट का एंगल 30 डिग्री आ गया ना। कैसा है? मेरे में तो है, बट मैंने किसी और तरीके से किया और आप भी किया। मैंने 90/3 किया। 90/3 90/3 भी हो जाएगा ना। 15 मिनट में 90 का एंगल बनता है, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 90/3 से भी आ जाएगा। हाँ, तो पेजेस किसके पास है? वो 10 चैप्टर के पेजेस किसके पास है? तुम्हारे दिए थे ना। हाँ रखे हैं सर। निकाल तो बोल नहीं रही, निकालो। घर पे सब वो मैंने कॉपी में लिख लिए थे ना, इसलिए। पेज लेके आना कल। चल 7.1 स्टार्ट करो, निकालो। कुछ अभी आगे करवाया कि नहीं स्कूल में सब्जेक्ट? वो 10 चैप्टर कंप्लीट मैथ्स में 15 स्टार्ट करा दिया। 10 चैप्टर के सारे क्वेश्चन करवाए हैं या कुछ कम ज़्यादा? शायद ही कुछ कम है, नहीं तो मैं कंफर्म कर लूँगी। कॉपी लेके आना। अभी 14 चल रहा है ना, हो गया 14 है इस बार कि नहीं? 14 इस बार है। स्टैटिस्टिक्स हाँ, 14 है तो नहीं 14 ही होगा। तो ये रेडियस है ना 14। ऐसा तो नहीं कि लास्ट में सब ऐड कर दे वो बाद में चैप्टर। 14 पहले हो चुका है ना। हाँ, वो मिड एंड वो वाला। हाँ, जो करवा चुके वो नहीं आएंगे, ऐसा बोला है। जब से पढ़ रहे हैं जवाहर है तब से ऐसा ही। 10 की बात अलग होती है, 9 की बात अलग होती है। 9 में सब आने लगते हैं बाद में। 8 और 7 की बात अलग है, वो आ गया तो कट कर देते हैं। अभी उन्होंने बोला है ऐसा कि नहीं आएंगे। हाँ, तो वो कॉपी उन्हें दूसरी बनाने बोली है। कौन सी
हो गए तुम लोगों के? नहीं दिया 2 3 4 पेपर 7.1 ये तो उसके बाद तेरे लास्ट बचे why Indians were outraged by the system. भैया outraged मतलब आउटेज मतलब है आउटरेंज आउटेज मतलब वायलेशन होता है। तो राइट ही बोलते हैं बोलते हैं हिंदू मुस्लिम राइट कॉन्फ्लिक्ट होता है भाई रायोट्स बोलते हैं। हाँ सही है इंडियंस बड़ा मत हंसाओ ABCD इसमें 2 एंट्री लिखी है So first question is to the circle, but what can you say about BC and BD? इसका मतलब क्या है? बताना है BC और BD क्या है, इक्वल है नहीं है, इक्वल है हाँ बस लिख के BC इक्वल टू BD कैसे किया, बाकी वो जो हो गया कुछ है साइड एंगल साइड कहाँ किया तुमने देख कितनी देर से देख रहे हो उसको ACAD दिया हुआ है कौन से ट्रायंगल में लिया है ये ACAD कौन से ट्रायंगल लिया है दोनों ऊपर लिखो ना उसको AC and AD इन ट्रायंगल AC ट्रायंगल ACB और ABD ऊपर लिखो तो ट्रायंगल वो बताना पड़ेगा पर वो क्वाड्रिलेटरल ACBD तुम जो ट्रायंगल दे दो उसी में कंपैरिजन पे वो ट्रायंगल तो लिखने पड़ेंगे ना ओके
क्या हुआ? अरे भैया एक जगह बोले मैं पे सीधे हाथ राजा में लगा। वे सीधा हाथ में लगा इसका तो क्या हुआ? तो क्या मुझे लगा सकते हैं कि कोई तो बोला था कि सीधा हाथ नहीं लगता लगता है हम किसी भी हाथ में लग जाता है, ठीक है चल। हो गया सर, भैया एक बस ये हाथ जल्दी करो 5 मिनट के अंदर। हाँ भैया हो जाएगा। भाई को लास्ट पूरा हो गया। ओ यार मैम ने सुपर चैट के रीजन दिया था वो आज हमने सुपर चैट के रीजन के लिए वो भेजी ना क्वेश्चन भाई तू अबे वाटर सिस्टम आरटीआई जो भी है भाई मेरे को नहीं आती नहीं बोल सकता लेकिन खराब होने को क्या बोलेंगे? क्या? खाने पीने का आइटम खराब रोटन लिखते हैं ना कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर 13 तीन चैप्टर से दूर रहता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? तो तूने अच्छे से करा नहीं क्या? मैं बताऊँ कैसे? क्यू को फॉर्मूला क्या था? साइड क्यू अंदर इसने निकाला है नहीं कुछ देख सीधा फॉर्मूले में रख दिया।
याद किया बता रहा अंडर रूट क्यूब 64 करेंगे तो 8 आएगा। क्या कर रहे थे? क्यूब रूट 64 को तुम्हारे STA क्वेश्चन हो गए? भैया दो मिनट, 64 भैया 64 का क्यूब 8 होता है, 8 का 8 का क्यूब 64 होता है, मुझे पता था स्क्वायर होता है क्यों भैया भाई क्या बोला था जी ने मैथ रद्द किया लगा। मैथ में तो फेयर कॉपी है ये। अगर इन मैथ अरे तो तूने स्टेप से नहीं करा ना वो, तूने डायरेक्ट 8 रख दिया बस खत्म बात। बड़ी मैथ को पहले सब राइट में भैया बताओ ना इसमें हाइट 8 कैसे है? किसकी? इस क्यूब पे दिखाना। पहले उसने उसका वो काम करा होगा। भैया उसमें 2 क्यूब हाइट क्यों क्या भाई कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट स्लैंट हाइट भैया इसमें 2 क्यूब लिखा है, इसने एक ही क्यूब बना दिया। दूसरा कहाँ गया? पता नहीं भैया, आलसी। स्टेप से नहीं करा भैया। 2 क्यूब्स लिखा है ना? एक दिमाग में होगा 2 क्यूब को मर्ज करके एक क्यूब बनाया गया था ना? वो कहाँ है? एक ही दिख रहा है। a क्यूब इक्वल्स टू a तो क्यूब कहाँ से आंसर सही आएगा? एक दूसरा बनाओ। एक क्यूब सेम क्यूब को मर्ज करो, 2 क्यूब को एक क्यूब बनेगा 8 का। मेरी कॉपी में 8 प्लस डायग्राम लाइन कॉपी मैं लाया ना हाँ वही मैं मान रही हूँ। ये नहीं लाया और 8.1 है मेरे पास अपने, मैंने अभी 13 पॉइंट ऐसे तो मैंने भी किया। हाँ तो इसमें तो एक भी नहीं बनाया क्या भाई, वो दस कॉपी है तो फिर भी डायग्राम बना के दोनों ट्रायंगल में ए भी कॉमन रहेगा ना? कौन सी ट्रायंगल है? ऐसे थोड़ी है। ए बी डी एंड बी ए सी, ए भी कॉमन रहेगा ना? हो गए? हाँ भैया बता रहे हैं क्या हो गया? मेरे को मैथ ट्राई नहीं आ रही है। भैया इसका डायग्राम तो बता दो कैसे बनेगा। किसका डायग्राम? अब मैं बताऊं आप कॉपी दिए लेकिन दोनों जोड़ो। आसान क्योंकि वो दो है, क्योंकि ना जो हाइट है ना, हाइट बढ़ेगी क्योंकि एक के ऊपर एक रखेंगे क्या वो तो रहेगा, वो है ना वो वही रहेगा, फिर हाइट बढ़ेगी पता है भाई क्योंकि वो फिफ्थ जो क्लास में है सीख एक के लिया ऊपर एक रखेंगे तो वो ऊंचा हो जाएगा। क्लास में सीखी है तूने लेंथ की बढ़ाई है, लेंथ तूने लेंथ की बढ़ाई है, इसमें हाइट बढ़ी है तो। कहाँ वो मैंने गलत लिख रखा है, लेफ्ट लिखा मैंने, लेफ्ट में लिख के मैं गलत रखा है। लेंथ वेट नीचे है, वो यहाँ हाइट है, यहाँ लेंथ है, लिखने में गलती है नहीं बना। ठीक है सर, जीत से क्यूब है। आयो एक के ऊपर एक रखना है, एक के ऊपर नहीं रखना, जोड़ना है। हाँ फिर लेंथ ही है, ऐसे फिर लेंथ ही था, लेंथ को हाइट और हाइट को लेंथ करते करते आंसर कैसे आ गया फिर भाई, सही तो कहा है। क्यों इसमें 2 ही पॉइंट लिखे तुमने? ये क्या ये ना जो लिखा था ना वही सही था, लेंथ की हाइट है, हाइट की लेंथ है, जोड़ेंगे तो लेंथ की बढ़ेगी। भैया आप डायग्राम बना दो, नहीं बन रहा है डायग्राम। कीवर्ड बना लेना, अरे हाँ कीबोर्ड बना दो। कीवर्ड को बीच में से डिवाइड कर, हाँ बीच में डिवाइड कर रहे हैं, नहीं होगा लेकिन क्या है इसमें? क्यूब? दो क्यूब हैं जिनको कुछ भी करने पे क्यूब बन जाएगा। तेरी तरह एक क्यूब तो नहीं बना सकते। क्या होगा लिख लिए भाई आंसर।
जो तुम्हें बन गया डायग्राम बन गया ना। ये तो अलग अलग बता के एक बना दी ये हो गया। ये तो हो गया एंगल ABD B एंगल BAC इक्वल है ABD एंड BAC। दिया है क्या? थैंक यू बच्चों। मतलब उसमें प्रूव करना है। करना है ABD ये वाला एंगल ABD इज इक्वल्स टू BAC। ABD इक्वल्स टू मुझे क्या BAC, ये वाला एंगल हाँ इक्वल है। ये है। प्रूव दैट ट्रायंगल बोला तो ट्रायंगल एक मिनट जो गिवन क्या है एंगल DAB इक्वल्स टू CBA CBA। हाँ हाँ तो ये ट्रायंगल तो ऑलरेडी तुम्हें ये और ये लिया है ना। हाँ तो ठीक है ना। हाँ ठीक तो है। ये वाला ट्रायंगल लिया है और ये वाला ट्रायंगल लिया है तो ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया है। हाँ तो ठीक है ये इसमें आ जाएगा ना। पर सर वो कॉन्ग्रुएंसी इनकी पहले प्रूव करनी है कि ट्रायंगल तो ABD ये तो गिवन है, ये एंगल गिवन है और ये साइड गिवन है। हाँ दो चीजें हुई ना अभी, तीसरी कौन सी की है? और ये वाली BD इज Side इक्वल्स भी- टू AC। हाँ ये भी तो गिवन है। मतलब प्रूव करना है ये AD चीजें। और BC, AD और BC एक हो गया। इधर देखो हाँ AB दूसरी हो गई हाँ और ये वाला एक ट्रायंगल ले लो, हाँ ये दिए हैं दोनों, हाँ ये इसको रख दो, इसकी थोड़ी ना आएगी। हाँ वो ठीक है। ठीक है हाँ इस टाइम जो दिया है ना केवल ये रखो यहाँ पे। हाँ बस हो गई तीन चीजें। साइड एंगल मतलब साइड एंगल साइड लग जाएगा, हाँ बस ये हो जाएंगे प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये हिंदी दी थी ना, टाइम नहीं बचा लिखने का। तो एक क्वेश्चन है ये कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तू करके देख मतलब हम कल करेंगे पहले तो शुरुआत क्या चलो इसको आगे करो। आगे करो। आगे कौन सा दिया अभी? हिस्ट्री। हिंदी। अच्छा ये तो तुम्हारी है, आज हिंदी तो- निकालो। भैया वो 13 के क्वेश्चन समझा रहा भैया मैथ्स के, कॉपी कंप्लीट करनी है। कॉपी कंप्लीट जब लेके आओगे ना जो नहीं आता भी समझाएगा। स्पेस छोड़ दो। नहीं भैया आप बताइए, स्पेस तो सब बहुत ज़्यादा छोड़ दिया। नहीं हाथ नहीं क्या हर एक्सरसाइज में से एक नहीं, एक में 2 नहीं आए और एक में 2 नहीं आए। एक से दो ही इसका आंसर दिखाओ। तो क्या है आंसर चेक करा करो। हो गया राजा। हाँ हो गई तो याद नहीं आई। कॉपी कॉपी हाँ बिल्कुल ऐसे रख लो। इतनी सुंदर कॉपी कॉपी है बस ऐसे ही नहीं भाई मैं तो मत ले दी। देखा है डरिए आई वो किसी का भी ले ली। वही पेंसिल निकाल रहा था कोई नहीं लेना किसी ने पेंसिल नहीं है, ये डिवाइडर में लगी है। ग्रेट डिप्रेशन 1928 से 1934 के बीच में थी। ये कब से कब तक थी? 1924 से 1928 से 1934 19 में थी। तो फिर 20 में होगी। ये मैं तो 18 20 लिखी थी। इसकी डिफरेंस तभी थी। अभी जन्म हुई है। 1828 से लेके 2020 अच्छा तुम्हारे साथ ये पेपर होंगे। पेपर होंगे प्रीबोर्ड के पेपर होंगे। प्रीवियस के पेपर तो होंगे, अभी कौन सा बंद किया है? कब तक हो जाएगा मुझे बंद? 15 तारीख तक। कितने केसेस आ रहे हैं अभी डेली? भैया आज 125 200 में कुछ नहीं होगा। 8,133। 125 अरे भोपाल में बोलने का बताओ। एक बार मधुर जैसा बोलो। और भी पानी मुंबई में मिले हमारे पेपर में कल वाले तो बंद है। बंद
कब बंद हुआ इंदौर के बाद का। इंदौर में से तो होली के बाद अब इंदौर में सबसे ज्यादा बच्चे को इंदौर का ही लोग बच्चों को है बड़े रहना तुम तीनों दोनों तो हो गया सेकंड क्वेश्चन बहुत हो गया सेकंड का तो देर करके ना तुम बैठे बैठे क्या नहीं यार पूछो ना बड़ी अच्छा आराम का पॉइंट कल से तुम यहाँ बैठा करो ठीक है तुम यहाँ बैठो साथ में तो दोनों को समझ में आएगा फिर करते रहते हैं वहाँ पे बैठना पता वहाँ नहीं पे ऐसे ना बस टिकना हर तू इधर रहना देख यहाँ पे ठीक है अच्छा वहाँ बैठना पता नहीं मैं यहाँ पे बैठा हूँ बीच में थैंक यू अरे भैया हमारे से हाथ की तरफ भैया बैठे ही मारेंगे दिखाओ और किसकी और ये तीनों की है भैया कॉपी दिखाओ हाँ भैया क्या हो गया मैं नहीं दूंगा नहीं भैया मैं वो नहीं आ रहा क्या दे रहा था ये कॉफी नहीं दे रहा तो तुम्हारी कॉपी कहाँ है ये बाकी क्यों रहता है बात नहीं बैठा कहाँ रखे पता नहीं क्या दे रहा था तो ध्यान चला तो अभी ये चेंज किया है क्या तुमने क्या नहीं भैया नहीं भैया क्या तुम 100 साल चलाओगे ये है नहीं seriously मैंने वही लिखा है। 1931 मैंने ना पहले से ही वही लिखा है बाकी पैसा की होगा था भाई वो आई नहीं 100 साल का लोग नहीं इंडिया का दूसरे के 6-7 डिफरेंस बचपन भाई बचपन था ग्रेट तो बोलते हैं इंडिया इंडिया में होना ही नहीं था क्या ये बता रहे हो 2 क्वेश्चन 13 के कौन से क्वेश्चन 13 के भैया मैं निकाल कर बता रहा हूँ भाई मैंने सेकंड वाला पहले लिखा पेज नंबर ये तुम्हारी तो है किसकी लेके आए हो ये मेरी है देवान तो सिंह बड़ी कॉपी नहीं मिलती मेरे तो अभी टूटी है किसकी है अब ये बोल रहा है टूटी है मेरी कॉपी लो नाइन्थ क्लास में साइंस कॉपी भैया ये गुलाब जामुन ये चाट में आया उसमें नहीं आ रहा क्यों हंस रहे हो भाई सही में नहीं आ रहा मैं एक का दिया है ना एरिया एक का डायमेंशन दिया है हाँ ना ये एक का दिया हाँ चलो निकालो सबका 45 भैया और इसमें 45 गुलाब जामुन जो बोला है पहले एक का डायमेंशन निकालो एक का वॉल्यूम निकालो वॉल्यूम है कि एरिया है हाइट हाँ इसमें भैया वही तो समझ में नहीं आ रहा निकालना क्या है मैं लिखा है ना क्या है भैया इसमें नहीं पिट जाओगे भी सब है ना उसमें ना शुगर सिरप है 30% उस वॉल्यूम का 30% उसमें शुगर वॉल्यूम निकालना है ना हाँ वॉल्यूम हाँ तो वॉल्यूम निकालो एक का एक का वॉल्यूम निकाल उसके बाद उसके बाद 45 से मल्टीप्लाई करना हाँ तो जब पूरे 45 को वॉल्यूम निकल आएगा उसका 30% निकालना है 30% निकाल देना बस इतना सा भाई मेरा एक नहीं हुआ गिरी गिरी वो इकोनॉमिक डिप्रेशन इन इंडिया ग्रेट है हाँ गलत है लास्ट वाला भी गलत है अरे भाई गलत तू पॉइंट नहीं करके लिखता मैंने ये सब पॉइंट में नहीं लिखा दोनों मैंने उसमें लिखा है ई वाला पॉइंट में ए बी सी डी हाँ ई वाला पॉइंट क्या है ये गलत है भैया तो भूल गया था नाम करना डी अरे वही तो बोला नहीं किया अभी तो बोला कर ही नहीं नहीं तो आज नहीं जाता मैं यार क्यों भाई याद नहीं आ रहा था इसकी क्लास याद करते नहीं भाई करता हूँ यार लो, घर पे एक चैप्टर दिया था वो भी तुम्हारा ठीक से नहीं हुआ है लिख लिख के याद किया करो यार बोला ना लिख लिख के याद करने के लिए भाई बहुत बड़ा हो जाएगा फिर तो
जब याद नहीं होता तो चाहे कैसे भी हो, है ना, याद चाहिए। ये सिंपल ही है। और बड़े आने ये कल क्या करके आना है? एंगल पूछा है ना, इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर मेरा मेरा ना पड़ते हाँ संस्कृत। हाँ भाई संस्कृत कर लेते हैं संस्कृत। ये संस्कृत क्या है कल? 1 मिनट। कल तो हाथ होता रहता है कितने चैप्टर? सारे वो है भी नहीं कर। ट्रायंगल कौन सा लिया है इसमें? ABD और BAC। मैं पूछा एंगल ABD और BAC, तो इसके लिए तो तुम्हें 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे अलग अलग। इसमें आप ट्रायंगल लो तुम ABC और नहीं आगे ABC और ADC, ये 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, तभी आएंगे ना ये दोनों। BAC फिर भी नहीं आएगा। मैंने क्या किया देखो, सेकंड का पार्ट दिया था इसको तो नहीं देखा, ऐसे 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 खत्म। ऐसे हाँ तो उत्तर में तो खत्म है ना सर। तो मैं कहाँ खत्म हुई है? ABD और BAC वो थर्ड पूछ वाला तो नहीं थे आपसे, आपने बोला कि बस उत्तर में। यहाँ क्या लिखा तुमने? ABD और BAC। हाँ इतने मोटे मोटे पेजेस। डी एंगल ये वाला थोड़ी ना होगा, एंगल तो ये है पूरा। इसको जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है ना, करके वो उसमें 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड वाला कर लोगी। भैया मेरी तो कॉपी की क्वालिटी नहीं की हुई है। भाई का संस्कृत कैसे आना है? यहाँ से भैया भाई बैठा है तो कर ले। तो होमवर्क यहाँ से क्या बचा अभी? काय की छुट्टी? क्या बचा है? कुछ मिला था कि बोल रहे? किसमें? सब्जेक्ट में क्या मिला है तुमको? कुछ नहीं मिला। लिखाया है ना किसमें? स्कूल में? अभी तक नहीं लिखाया है? छुट्टियां चल रही हैं अभी भी? वैक्सीनेशन वाली छुट्टियां चल रही हैं। टीचर लोग मतलब उसमें लगी हैं वैक्सीन लगा रहे हैं क्या? मैम ने मैसेज डाला है कि 6 से 12 तक के बच्चों की छुट्टी है क्योंकि वैक्सीनेशन वाला काम चल रहा है। वैक्सीन का लगा कुछ तो है। इतने दिन क्यों लग रहे हैं? कम से कम एक हफ्ता। एक हफ्ता छुट्टी? मैं भी एक हफ्ते स्कूल नहीं गया। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बना। 12th वाला चैप्टर रीड कर लिया था? क्वेश्चन आंसर जरूर तो फोन में भी नहीं है। करने हैं ना। करना वैक्सीन में ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत खत्म हो गए कुछ दिन। ठीक है। 12th वाला चैप्टर क्वेश्चन आंसर दिए हैं कि नहीं? करवाया ही नहीं स्कूल में तो कैसे करना। तुम्हारे पास है? वैसे स्कूल में नहीं करवाया था। वाले चैप्टर को रिवीजन करके मैथ का 6.1 और 6.2 हिंदी के चैप्टर हिंदी के कहाँ हो गए? प्रेमचंद्र के फटे जूते कर लेना, वो भी करके आना। भैया इसमें मैं याद तो है लेकिन जो वो रहता है ना इसमें वो ये क्या लिखा है तुमने? ये अलग है क्या? हाँ ये तुम्हें क्या, तुम लोग क्या करके आना कल? इसका कितने चैप्टर हैं? नहीं करने बच्चे कितने हैं? 3 बचे। तीन बच्चे भैया। तीनों करके आना कल। भैया तीन 3 तो 2 हो जाएंगे। 2 हो जाएंगे। तीनों करके भैया लाइट चले गई तो रात में लाइट चली गई तो वैसे भी तुम कौन सा रात में बैठ के पढ़ोगे अभी? पढ़ते हैं? रहेंगे। तो सुबह धूप निकलेगी ना तो बाहर बैठ के पढ़ लेना लाइट से। तो सुबह बारिश होती है। लाइट तो आती है ना बारिश में, दिखाई तो देता है ना। भैया बादल कॉपी नहीं ले जाती भैया, पढ़ लेंगे।
3 चैप्टर कल संस्कृत से करके आना है, ठीक है जय भैया सबको। हाँ भैया और कौन मैं संस्कृत ही तुम क्या करके आओगे? हिंदी का हिंदी का एक चैप्टर वाला अच्छा है, और वाला इंग्लिश का ब्रेक इंग्लिश करके आओ एक चैप्टर, एक इंग्लिश का एक हिंदी का, और तुम लोग 3 संस्कृत के, तो मैं 6.1 और 6.2 का रिवीजन नेक्स्ट साइड करके आओ, ठीक है। क्या क्या